नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर जनपद में अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के धनगर समाज के लोग इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद मुजफ्फरनगर में तहसील प्रशासन द्वारा धनगर जाति के प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे, जिसमें धनगर समाज और उनके बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जबकि धनगर जाति से देश के प्रथम राज्य पत्र में अनुसूचित जाति की सूची में 27वें नंबर पर अनुचित है। उन्होंने इसको लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखो, आंदोलन तो वही है, हमारी मांग इस धनगर समाज की पहले से चली आ रही है। जो अधिकार हमें बाबा साहब ने 1950 में संविधान में दे दिया था, हमारी जो जाति थी धनगर जाति, वो अनुसूचित जाति की श्रेणी में 27वें नंबर पर अंकित कर दी गई थी और अनुसूचित को जो भी लाभ दिए जाएंगे वो हमारी जाति भी उसमें होगी। लेकिन बीच में हमारा समाज पहले कम पढ़ा लिखा था, हम लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, तो उससे क्या हुआ कि हमें जाति प्रमाण पत्र की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्योंकि इस तरह से है जैसे आपको डीएल चाहिए और डीएल चाहने के लिए आपको जब ही चाहिएगा जब आप व्हीकल चलाओगे। अगर आप व्हीकल नहीं चलाओगे तो आपको कोई डीएल नहीं चाहिए। इसी कारण से हमें प्रमाण पत्र इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़ते ही नहीं थे। वो अपना भेड़ चराना और उनके बालों से कंबल बुनने का कार्य था। धीरे धीरे समाज जागृत हुआ और पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो उनसे जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने लगे। जाति प्रमाण पत्र, कुछ पुराने प्रमाण पत्र हमारे पास बने हुए हैं, हमारे जो बाबा पड़बाबा और पिताजी के भी प्रमाण पत्र हैं। अब सरकार खुले मन से वो प्रमाण पत्र हमारे बच्चों के जारी नहीं कर रही है। सरकार का ये कहना है कि धनगर तो कोई जाति नहीं है। नहीं, आप कैसे 1950 के संविधान में आप उठा के देखिए, धनगर 27वें नंबर पर। सरकार इसलिए नहीं मान रही, सरकार को हम भोले भाले लगते हैं ना, हम भोले भाले ही हैं वास्तव में। हम अपनी बात को अच्छे से वैसे ही समझाते हैं, सॉफ्टली। अब हमने बापूजी को याद करते हुए अहिंसा का ही रास्ता अपनाया है और हमारा आज ये दूसरा प्रोग्राम है। अब हम ऐसे ही लगातार करते रहेंगे और जब तक हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे इस तरह से धरना जारी रहेगा। नहीं, लापरवाही तो ऐसा है कि शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही है। 19 में शासन ने एक स्पष्ट आदेश दिया और हमारे 2019 में प्रमाण पत्र बनने शुरू हुए। 7-8 हज़ार प्रमाण पत्र जिला मुजफ्फरनगर में बने। उसके बाद क्या कारण रहा, राजनीतिक दबाव था या प्रशासन का मन नहीं था या उन्हें पता नहीं क्या ऐसा एहसास हुआ या उन्हें ऐसा लगा कि कहीं उनके अधिकारों का हनन ना हो जाए। हम लोग इतने पढ़े लिखे मजबूत हैं, कहीं हम लोगों को नौकरी ना मिल जाए। इस कारण से उन्होंने अपनी नकारात्मक रूप दिखाते हुए प्रमाण पत्र को जारी करना रोक दिया। जनपद में 2 मंत्री रहे हैं, क्या इस बारे में उनसे मुलाकात? दोनों मंत्रियों से मुलाकात की है। उन दोनों मंत्रियों को तो सिर्फ हमारी वोट चाहिए थी। अभी जब एमपी इलेक्शन थे सांसद के, तो उससे पहले मंत्री जी से मिले थे। मंत्री जी ने अच्छा रुख नहीं दिखाया था, उसका परिणाम आपके सामने है। आंदोलन जारी रहेगा। आज बैग डीएम कार्यालय में जमा कर दिए गए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन ये चाहता है कि धनगर समाज के बच्चे न पढ़ें, न लिखें, शिक्षा न लें और न सरकारी पदों पर वो चयनित किए जाएं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से कर लो। आप हमारे बच्चे आज छुट्टी के दिन भी आए, यूनिफॉर्म पहन के आए, तिरंगा फहरा के आए स्कूल में और अपने प्रमाण पत्र डीएम कार्यालय में जमा कर दिए। ये हमने वादा किया था। हमारे 10 सितंबर में भी धरना हुआ था, उसमें शासन प्रशासन ने हमारी कोई मांगों पर ध्यान नहीं दिया, हमें इसलिए दूसरा धरना करना पड़ा। अभी अगर इसमें भी सरकार प्रशासन और प्रशासन नहीं जागता है, लगातार धनगर समाज ऐसे ही धरना करता रहेगा। तिरंगा रैली निकालकर बापूजी को याद किया गया है। देश में जो बापूजी का योगदान रहा देश आज़ाद करने में, उन्हें याद किया गया, उनके पद चिन्हों पे चला गया। अहिंसा का रास्ता उन्होंने हमेशा अपनाया है अपनी मांग को, वही हम किया गया। 1000 मीटर का तिरंगा था, आपने देखा भी होगा। और ये मानिए आप कि जहाँ धनगर धर्मशाला से जो रैली चली थी हमारी, वो शिव चौक तक उसका दूसरा सिरा था, इतनी लंबी रैली थी। और आज त्यौहार के बाद अगर मान लिया आगे अगर प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी तो इससे कई गुना धरना, कई गुना लंबा धरना और कई लंबा धरना। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।